नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है वैदिक बाइट में। दोस्तों, हमारे देश को हमें आज़ाद हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन क्या आप वाक़ई आज़ाद हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है? अगर हाँ, तो ये लाइव सेशन आपकी सोच को बदल सकता है और आपको रास्ता दिखा सकता है, जिससे आप अपनी असली आज़ादी हासिल कर सकें। चलिए आज हम बात करते हैं उस आज़ादी की जो हर इंसान का हक है और इसके क्या मायने होते हैं, ये हम आज समझेंगे और इसमें हमारा साथ कौन देता है? बीना जी। चलिए बीना जी का करते हैं स्वागत। नमस्कार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी, आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी। कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आज़ादी के क्या मायने होने चाहिए? कैसे हम आज़ाद रह सकते हैं और क्या हमारी सोच होगी? कैसे बदल सकती है? व्यक्ति की ज़िंदगी क्या है? बताइए असली आज़ादी के अर्थ। आज़ादी सुनने में ही कितना अच्छा लगता है कि आज़ादी। हम कहते हैं देखिए कि आज़ादी हर किसी को मिलनी चाहिए। पक्षी कितने आज़ाद रहते हैं, गगन में घूमते हैं। हम भी इतने आज़ाद होते तो कितना अच्छा होता, कितना मन में खुशी होती है। लेकिन क्या हमने इस शब्द को जो अर्थ है इसका सही मायने में उसके ऊपर कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया। ये बहुत गहरा अर्थ रखता है, पता है, व्यक्ति के जीवन में। तो आज हम जो राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जैसे और भी आज़ादियाँ होती हैं, मानसिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, रिश्तों की आज़ादी है। इस तरह की हमारी बहुत सारी आज़ादियाँ होती हैं जिनके ऊपर के आज हम चर्चा करेंगे। ये जितनी भी आज़ादी हैं वो सब क्या होता है, व्यक्ति को एक नई दिशा देती हैं, नया मोड़ देती हैं, उसके जीवन को ऊंचाइयों में पहुंचाती हैं। चाहे वो फिर सांस्कृतिक हमारी जो संस्कृति है उसकी आज़ादी हो कि हम अपनी संस्कृति को अच्छे से करें, हम अपने धर्म को अच्छे से अपनाएं, या हमारी मानसिक स्थिति है उसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर आज़ादी मिलती है तो वो आगे बढ़ता है, उसको नई सोच मिलती है, एक नई समझदारी मिलती है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसलिए कहते भी हैं कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर चाहे वो कैसी भी आज़ादी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, रिश्तों की हो, या आध्यात्मिक हो, संस्कृति हो, कोई भी आज़ादी हो। लेकिन आज़ादी मतलब हम आज़ादी कि हम अपने मन से उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मन से किसी काम को करते हैं तो उससे व्यक्ति का विकास होता है, परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। ऐसा नहीं कि हम अपनी आज़ादी के चक्कर में अपने परिवार को, समाज को या राष्ट्र को कोई कष्ट दें, उनको कोई पतन करें, मतलब उनको गिराएं या उनका कोई नुकसान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन सभी अपनी मर्यादाओं का, सीमाओं का या परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं के अंदर रहते हुए हमें वो निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या उचित रहेगा सबके विकास के लिए। तो हमको इस तरह का जब हम निर्णय लेते हैं और अपने मन से किसी काम को करते हैं तो वही असलियत में आज़ादी कही जाती है। बीना जी, अभी आपने एक शब्दों का अभी इस्तेमाल किया कि स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा हम क्यों मानते हैं कि स्वतंत्रता, आज़ादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए, हमारे ऋग्वेद में कहा है, न स्तेन आयुधम कृण्वन्ति न दुर्दशाम सखा है। इसका अर्थ हुआ कि मित्र अपने मित्र के लिए हथियार नहीं उठाते और ना ही उसे किसी बंधन में बांधते हैं। अर्थ, इसको और हम गहराई से समझे तो हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे इस स्वतंत्रता के अधिकार से दूर नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे वेद हैं या उपनिषद हैं वो भी यही कहते हैं। देखिए उनमें कितना गहरा अर्थ इस आज़ादी का छिपा हुआ है। क्योंकि आज इंसान ने क्या है, बाहरी आज़ादी को ही आज़ादी मान लिया है कि पहनने की आज़ादी हो गई, खाने की आज़ादी हो गई, घूमने की आज़ादी होगी। नहीं, हमारे वेद और उपनिषद क्या कहते हैं आज़ादी के विषय में
कि व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छा और मानसिक बंधनों से जब मुक्त हो जाता है, उसे ही हम सच्ची आजादी या स्वतंत्रता कहते हैं। मतलब व्यक्ति अपने अंदर ही जकड़ा हुआ है, अंदर से ही उसको आजादी चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने आप को खुद को मानसिक रूप से बंधनों में जकड़ा हुआ समझता है। कैसे? जब उसको चिंता होती है, डर होती है, कोई नकारात्मक भाव, विचार या सोच होती है, तो वो अपने अंदर से ही अपने आप को सोचता है कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता। मतलब वो अंदर से जकड़ा हुआ है, उसको आजादी नहीं है किसी काम को करने की, क्योंकि उसका मन, उसकी मानसिक स्थिति है उसको परमिट नहीं कर रही है, उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो उस काम को करे। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अंदर से कमजोर हो जाता है। या अगर हम शारीरिक रूप से देखें, अगर शरीर में कोई दर्द है, कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी कि वो ठीक नहीं हो पा रही है और उसने उसके शरीर को कमजोर बना दिया है, तो देखिए वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, उसको पूरी जिंदगी को जीने से रोक देगा वो, क्योंकि वो बीमारी रोकेगी उसे कि नहीं आप नहीं कर सकते, बार बार मैं यही कहे कि नहीं कर सकते। उसके लिए उसको बहुत विल पावर चाहिए। विल पावर मतलब अपने अंदर से उसको फिर अपना आजादी लेनी होगी कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो ये सब हमारे अंदर ही है, जो बंधन है वो हमारे अंदर ही है, अंदर से ही हमको अपनी आजादी लेनी है। अगर इन सब से छुटकारा पाना है तो कुछ उपाय हैं जो कि हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए। जैसे, और वो एक दिन का काम नहीं है, नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे व्यायाम हो गया, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने संतुलित आहार है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त नींद लेनी है, या कोई हमको फीडबैक देता है तो उसे भी हमें अच्छे रूप में लेना है, क्योंकि जब कोई हमें फीडबैक मिलता है तो वो हमारे सुधार के लिए मिलता है, ना कि हमें नीचे गिराने के लिए कोई देता है। तो हमें उस फीडबैक को भी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, कि हमारे जो अंदर जो हमारी कमजोरी है उनको दूर करने के लिए हम उस फीडबैक को हमें लेना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो सकारात्मक सोच है या जो आसपास में जितनी भी चीजें, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई को ढूंढे, ना कि उसके नेगेटिव उस पर जाए। क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, हमारी अंदर, हमें अंदर से कमजोर बनाता है। और जो सकारात्मक चीजें होती हैं, पॉजिटिव थॉट होती है, पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है, वो व्यक्ति की सोच को बदलता है और उसे अंदर से आजाद करता है। जी, तो कहीं न कहीं आज़ादी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन क्यों करती है और कैसे करती है प्रभावित? देखिए, अगर आज हम देखें तो हर व्यक्ति के सपने कहो, उनका कोई गोल कहो, या रिश्ते कहो, या उनकी कहते ना बिजनेस कहो, मतलब उनका इनकम सोर्स कहो, सब बिखरा पड़ा है, सब अधूरे हैं। कहते हैं सपने हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, हम कोई गोल, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें रोजगार अच्छा नहीं मिल रहा है, रिश्ते देखो तो सारे टूटे हुए हैं, घर में दो मेंबर रहेंगे, दोनों अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं सोचा है, क्योंकि आज के समय में उनके पास में इतना समय नहीं है, या उनके पास में पैसे नहीं है उन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि हर चीज आपसे समय भी मांगेगी, पैसा भी मांगेगा। या फिर अपने मन की बात को कहने के लिए एक ऐसा साथी भी होना चाहिए जिससे कि हम बेझिझक होकर अपनी किसी मन की बात को कह सकें, तभी तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। क्या ऐसे रिश्ते हैं? क्यों? क्योंकि हमने उन रिश्तों को बनाने के लिए उनके को कोई स्वतंत्रता नहीं दी कि तुम अपनी बात को अपने मतलब जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसे तुम आजादी से कह सको। उनको कोई स्पेस नहीं दिया कि तुम आ सको, तो इसलिए रिश्ते आज बिखर रहे हैं। पैसा आज इतना इंसान कमा रहा है, लेकिन खर्च उसने इस तरह से पाल रखे हैं कि मतलब उसको पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो रिश्तों को बना ही नहीं पाता है कि और रिश्तों में जाएंगे खर्चा होगा, वो रिश्तों को नहीं बना पाता है, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई, वो दुनिया को दिखाने के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जी रहा है, वो बनावटी दुनिया में जी रहा है। तो इसलिए जो व्यक्तिगत आजादी है वह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? जो व्यक्ति को अपना स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार देती है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, चाहे वो अपनी जिंदगी के विषय में हो, अपनी एजुकेशन के विषय में हो, अपनी शादी के विषय में हो, या कोई अपना बिजनेस मतलब रोजगार चुनने के विषय में हो, कि वो अपने मन से कर सके उस काम को।
तो जो स्वतंत्र व्यक्ति होता है वो अपने अहंकार होता है, उसके जो अंतर इच्छाएं होती हैं या अपने मानसिक बंधन है या सांसारिक बंधन है, उन सब से ऊपर उठ जाता है और उन सब से उठकर वो अपने आप में सोचता है कि मुझे अब क्या करना है। और ये जो स्वतंत्रता होती है उसे वो मतलब केवल सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं देती है, वो उसको अपने अंदर के बंधनों से भी मुक्त करती है, अपनी आत्मा के बंधन से भी मुक्त करती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या है कि हम ये जो भी हमारे अंदर बंधन है उनसे हम दूर हो जाएं, उनको हम छोड़ दें। तो वो हमें ज्ञान तो देती ही है, वो हमें मोक्ष की तरफ भी लेकर जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सच्चे अर्थों में जो स्वतंत्रता है वो बाहरी बंधनों से मुक्त होने में नहीं है, वो हमारी अपने अंदर के जो बंधन है उनसे स्वतंत्र होने में है। लेकिन ये देखिए कि जब स्वतंत्रता हम अपने अंदर से लें या बाहर से लें, उसके साथ में हमें जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो हमें अपने अधिकार हैं, जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन सब को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो अपने अंदर हम जागरूक रहें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और शिक्षा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। शिक्षा मतलब ये किताबी शिक्षा ही नहीं, जो कि हमारे संस्कारों की शिक्षा है, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण साधन है इसके लिए। क्योंकि शिक्षा जो हमें हमारे परिवार से मिलती है, हमारे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें संस्कारों के रूप में देते हैं और वही हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। तो इन्हें समझकर इनका सही तरह से उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। और जब हम इनका सही तरीके से उपयोग करते हैं, अपने संस्कारों को हम सही दिशा में लेकर जाते हैं, तो ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति अपने परिवार को ही नहीं, समाज को और राष्ट्र को भी मजबूत बनाता है। जी, तो आज़ादी सिर्फ़ एक शब्द नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है जो हर दिन, हर फैसले में हमारा साथ रह देता है। मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक या फिर किसी भी रिश्ते में आज़ादी पाना कोई एक दिन की बात नहीं होती। इससे हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए क्योंकि ये एक कहते नहीं है एक यात्रा है, निरंतर यात्रा है, तो हमें इस पे काम करते रहना चाहिए। और अभी टाइम हो गया है हमारे हेल्थ के बारे में बात करने का, तो आज क्या आप टिप दे रहे हैं हमारे दर्शकों? आज हम कर्कटा मुद्रा के बारे में सीखेंगे। क्योंकि ये मुद्राएं देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत आसान होता है इन्हें बनाना भी, और ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। और इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बना सकते हैं। तो जैसे कर्कटा, तो इसका नाम ही आपसे पता लग रहा है कि कर्कट मतलब केकड़ा के फॉर्म में बनाई जाती है। उसके आकार को या उसकी संरचना को ये बताता है। तो इस मुद्रा से जो हमें लाभ मिलता है वो जैसे आध्यात्मिक लाभ हो या अपने मतलब भावनात्मक संतुलन हो, शारीरिक लाभ हो, शक्ति है, एकाग्रता है, एकता है। उसके साथ साथ में ये हमारी मानसिक शक्ति को सबसे बड़ी है कि मानसिक शांति बढ़ाती है। तो इस मुद्रा का जो विशेष रूप से प्रयोग है वो ध्यान और योग के समय किया जाता है, क्योंकि ये हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है। तो इसलिए इस मुद्रा को हमें कैसे करना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप आराम से बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद करें। इसे आप सोते बैठते हुए भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं। आप देखा होगा कि हम इस तरह के हाथों को करते रहते हैं। इसमें क्या है कि हमको दोनों हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाना है। तो चाहे हम इनको ऐसे रखें, सीधा रखें, उल्टा रखें, अपनी छाती की तरफ मोड़ कर रखें या खड़ा रखें, हम किसी भी स्टाइल में रखें, लेकिन वो से हम कहेंगे कर्कटा मुद्रा ही। तो इसे हम इसे करते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे अंदर हम क्यों कर रहे हैं और हमें क्या बेनिफिट दे रही है। लेकिन ये बहुत प्रभावी मुद्रा है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से हमें लाभ पहुंचाती है। इसका जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति के अंदर शांति भी और सामूहिकता की भावना मजबूत होती है। बीना जी, आपने हमें आज़ादी के बारे में बताया, हमारी हेल्थ के बारे में बताया, किस तरह से अपने विचारों को हम अ, ठीक कर सकते हैं, एक कैसे लय में लाके हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, पॉज़िटिव बना सकते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते।
दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि ये चर्चा आपकी ज़िंदगी को असली आज़ादी के महत्व का अर्थ और महत्व को समझने में मदद करेगी। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प विषय पे ज़रूर बात करेंगे और अगर आपको कुछ भी अधिक जानकारी लेनी है, तो आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर सब्सक्राइब करके जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं और अगर आप को कोई दिक्कत आ रही है मेडिटेशन करने में तो बीना जी के साथ आप 9:30 बजे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि 9:30 बजे डेली मेडिटेशन सेशन होता है तो आप बीना जी के साथ जुड़कर उनसे अपनी जो विचार है उनको कहते हैं ना कि कोई ना कोई हमें गुरु चाहिए तो उन विचारों को हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अ, ला सकते हैं और विचारों को पॉज़िटिव कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप सीधे डायरेक्टली बीना जी से जुड़िए और ईमेल आईडी दिया जा रहा है, मेल आईडी पर आप अपने सवालों को, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, जवाब जान सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।